हाय गाइस, तो वो दिन आ चुका है जिसके लिए हम पूरी साल मेहनत करते हैं, कमाते हैं। बजट सेशन कल होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मार्केट भी संडे के दिन ओपन होने वाली है, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखकर चलनी है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कौन सी जोन्स यहाँ पर होने वाली हैं। देखिए, अगर हम मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जैसे कि हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जब भी मार्केट 200 एमए के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाली है। और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए मार्केट के 100 एमए को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रोवाइडेड बजट सेशन में गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी ना फैलाते हुए नजर आए, जो कि वो अभी के लिए कर सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास होती है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, उस समय गवर्नमेंट के जो यहाँ पर डिसीजन रहते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑल टाइम हाई के पास है, वहां से थोड़ी बहुत गिरी हुई है, वहां पर गवर्नमेंट फिर भी हार्श डिसीजन ले सकती है। रेदर देन जब मार्केट यहाँ पर 10 से 15% गिर जाए, उस समय गवर्नमेंट भी वहां पर कॉशियस हो जाती है। तो इस बार का जो बजट सेशन होने वाला है, वहां पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्सपेक्टेशन तो लगाकर ना ही चलिएगा। और वैसे भी जो इंडिया में 5 से 10% लोग हैं जो टैक्स पेइंग लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा सोचती नहीं है, बिकॉज वोट भी वहां से गवर्नमेंट को कम ही आते हैं। गवर्नमेंट का जो मेन यहाँ पर कोर वोटिंग बेस रहता है, चाहे सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस आए बीजेपी आए, उनका जो कोर वोटिंग बेस यहाँ पर रहता है वो बिलो मिडिल क्लास रहते हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, इनकम टैक्स यहाँ पर ज़्यादा लिया जाता है, सर्विसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दी जाती हैं। जैसे कि रोड भी खराब, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा कम है। तो ये जो सभी यहाँ पर चीज़ें बन जाती हैं, इस बार का जो बजट सेशन होने वाला है वहां पर ज़्यादा सरप्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी अभी के लिए बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एफआईज के ऊपर गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या डिसीजन रहता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर बजट सेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस बार का बजट सेशन होने वाला है वहां पर कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए, 2025 का जो बजट सेशन था वहां पर 12 लाख तक, 12.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाना था। ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ थी। क्या इस बार भी इनकम टैक्स कम किया जा सकता है? देखिए, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज किसी भी बड़े स्टेट में इलेक्शन नहीं है। देखिए, जब भी किसी भी बड़े स्टेट में इलेक्शन आता है, उस ईयर का जो बजट सेशन होता है वहां पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस बार का जो बजट सेशन यहाँ पर होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है कि यहाँ पर कुछ बड़ा निकल कर आए। लेकिन जो 2027 का बजट होगा वहां पर हमें बहुत बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे मेजर स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बारे में हम तभी बात करेंगे। इस समय अगर हम 2026 के बजट सेशन की बात करें, यहां पर जो मेन फोकस होने वाला है कि जीएसटी में क्या हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ये जीरो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर नए टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। उसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। अगर ऐसा होता है वो मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा, तो ये चीज़ आपको पहले से फोकस में करके चलनी है। लेकिन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हमें कब सुनने को मिल सकती है, जब गवर्नमेंट एफआईज के लिए कुछ पॉजिटिव बयान देते हुए नजर आए। देखिए, एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि हमें जो फ्राइडे का यहाँ पर डाटा देखने को मिला था, वहां पर एफआईज ने कुछ ग्रीन में डाटा भी शो किया है, जहां पर डीआईज की तरफ से रेड में डाटा शो करते हुए नजर आए। देखिए, जब भी एफआईज यहां पर सेलिंग करते हैं, डीआईज वहां पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं। जब भी एफआईज ग्रीन में डाटा शो करेंगे, उस समय डीआईज की तरफ से हमें मोस्टली रेड में डाटा देखने को मिल जाता है, बिकॉज एफआईज के ऑर्डर्स को फिल डीआईज ही कर पाते हैं। रिटेल का इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। देखिए, रिटेल का नंबर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में यहां पर ऑर्डर्स को फिल करते हैं। लेकिन हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अब एफआईज का यहां पर क्या बिहेवियर हो सकता है। देखिए, एफआईज ने सिर्फ बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा ग्रीन में नंबर शो किया है। दैट डजंट मीन कि एफआईज यहां पर टोटली रिवर्सल लेते हुए नजर आएंगे। उसका फोकस हमें गवर्नमेंट के डिसीजन में भी देखने को मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में जहां पर एफआईज के लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है, अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर को ओपन करती है, एफआईज के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। उसकी वजह से मार्केट भी वैसे ही रिएक्शन देते हुए नजर आएगी। तो मेरा यहां पर कहां पर फोकस होने वाला है, एफआईज के लिए क्या गवर्नमेंट यहां पर कुछ नया रास्ता खोलते हुए नजर आएगी। अगर ऐसा होता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। अदरवाइज मार्केट के लिए इस बजट सेशन में कुछ बड़ी न्यूज निकल कर आएगी या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। तो इस तरह से आपको चीज को लेकर चलना है। कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है।
एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी भी वीडियो मिस ना कर पाएं। देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करने हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें जो कि हमने डिस्कस की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। देखिए मार्केट ने जहां पर ओपनिंग की थी और हमने 250 टू 215 की जोन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने वहीं से ही सपोर्ट ली है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो हमने जोन्स को डिस्कस किया था अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन होती हैं। अब यहाँ पर बजट सेशन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, फेड के जो नए चीफ होने वाले हैं केविन वॉश रहेंगे। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूएस मार्केट के लिए भी, बिकॉज जब से न्यूज़ आई है उसकी वजह से जो हमें क्रिप्टो में फॉल देखने को मिल जा रहा है, इवन जो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हमें फॉल बनते हुए नजर आ रहा है, वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज जो केविन वॉश है वो कोई रेट कट के फेवर में ज़्यादा नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है अगेन वो लाइमलाइट में आना शुरू कर सकती है। देखिए जब रेट कट कंटिन्यूसली होते हैं उस समय जो स्टॉक मार्केट रहती है वहां पर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उस समय अगेन हमें यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। हाँ मार्केट में कुछ सेलिंग हो सकती है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग आ रही है वो अगेन जो पैसा आएगा वो स्टॉक मार्केट में ही आने वाला है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में हमें सेलिंग क्यों देखने को मिल जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आई थी इस वीक की स्टार्टिंग में, कि जो ट्रंप है वो कंटिन्यूसली ईरान को टेबल पर आने की बात कर रहे थे कि आपको यहां पर हमारे साथ कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने वेनेजुएला की भी एग्जांपल यहां पर दी थी, जैसे हमने वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की है हम आपके ऊपर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईरान यहां पर क्या कहते हुए नजर आया था कि हम यूएस के हर एक्शन का जवाब देने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने यहां पर किस चीज के बारे में अपडेट किया था कि हम यूएस के साथ ऑन टेबल बात करने के लिए भी तैयार हैं अगर यूएस हमारी रिस्पेक्ट करता है। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यूएसए के लिए मान लीजिए कि ईरान एक छोटी कंट्री है एज कम्पेयर टू यूएसए, लेकिन ईरान इतनी भी छोटी कंट्री नहीं है। अगर यूएसए उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली टेबल पर आने की बात नहीं करेगा उसके बाद जो अदर कंट्रीज हैं वो यूएसए से कोई ज्यादा खुश नहीं होंगी। देखिए हालांकि एक सिंगल कंट्री यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया हुआ है अगर सभी कंट्रीज इकट्ठा आएंगी उस समय यूएसए को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, यूएसए यहां पर ईरान को ऑन टेबल आने की बात अगर अच्छी तरह से करता है उस समय जो ईरान है वो भी उस चीज को मान लेता है, उसका इंपैक्ट क्या बनते हुए नजर आएगा कि मार्केट में जो अनसर्टिनिटी थी वो थोड़ा कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं यहां पर एकदम से गिरते हुए नजर आए हैं। आई होप आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में हमें एकदम से फॉल क्यों बनते हुए नजर आया था, सिल्वर इतना ज्यादा क्यों गिरा था, गोल्ड में भी हमें बहुत बड़ी करेक्शन क्यों देखने को मिली है। तो इसलिए आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि मार्केट में कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे उसको लेकर चलना है। आई होप आपको सभी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन जो बजट सेशन होने वाला है उसकी वजह से मार्केट पर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहां पर क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। देखिए जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को कॉइनडिसेस में भी प्ले कर सकते हैं। अगर कॉइनडिसेस में अकाउंट ओपन करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड की ही बात कर लेते हैं, देखिए गोल्ड अभी के लिए गोल्ड कहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है 4950। अगर 15 मिनट कैंडल अगेन 4950 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 4985 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 50,027 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए बन चुकी है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट अगेन 4915 के नीचे 15 मिनट कैंडल पर क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4890 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 4863 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए 83,000 के ऊपर अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 83,580 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 84,000 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 82,350 नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 81,800 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 80,900 की बनते हुए नजर आ रही है। बिकॉज
फिर मार्केट के यहाँ पर फॉल करने के चांसेस और भी ज़्यादा बन सकते हैं। ईटीएच की बात कर लेते हैं। देखिए ईटीएच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईटीएच अभी के लिए 2629 के आसपास मूव करते हुए नजर आ रहा है। अगर अगेन 50 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75 की होने वाली है। हालांकि 2675 से लेकर 2700 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 2700 के ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 35 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 2600 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 2568 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 45 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्रिप्टो में सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अभी के लिए बिरिशनेस ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर फोकस करिएगा। एंड जो गोल्ड में भी जोन्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर भी फोकस करिएगा। देखिए जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस रहते हैं वो मार्केट से इंटरलिंक्ड रहते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है वहां पर वो गिरते हैं, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती उस समय जो कमोडिटी के प्राइसेस रहते हैं वो एकदम से बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्केट कब अच्छा परफॉर्म नहीं करती है? जब मार्केट में अनसर्टिनिटी हो, विच मीन्स की जब मार्केट में स्पेशली जो ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पर है, अगर वहां पर अनसर्टिनिटी ज्यादा होगी उस समय जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, स्पेशली जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं, वहां पर हमें एकदम से जंप देखने को मिल जाता है। बिकॉज उस समय इन्वेस्टर्स के लिए वो एक सेफ एसेट की तरह बन जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें ये सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स सुधरते हैं तो उस समय कमोडिटी के प्राइस गिरने वाले हैं, मार्केट वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करने वाली है। अगर हम यहाँ पर जोन्स की बात करें कि अभी के लिए जो बजट सेशन होने वाला है वहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बजट सेशन जैसे स्टार्ट होगा उस समय भी प्रीमियम यहाँ पर बढ़े हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट होती है उस समय प्रीमियम धीरे धीरे गिरना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच यहाँ पर एंड होती है उस समय तो प्रीमियम और भी ज्यादा जल्दी गिरते हैं, विच मीन्स की यहाँ पर जो ऑप्शन बायर्स रहते हैं उनके लिए मौके थोड़े बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होने से पहले अगर सेटअप बनता है अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद सेटअप बनता है उसको वाइड ही करिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद जो 2 बजे के बाद का सेशन होता है वहां पर कुछ बन सकता है, अदरवाइज बजट सेशन के दिन विंडो थोड़ी कम रहती है। ओनली जो बजट सेशन से पहले का सिनेरियो है एंड साथ ही साथ जो 2 बजे के बाद सिनेरियो रहता है वहां पर ही कुछ सेटअप बनता है, अच्छी चीज बनती है। अदरवाइज तो प्रीमियम डिके ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जोन्स की बात करें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है जहां पर मेरा फोकस होने वाला है, 25,320 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की है। अगर मार्केट 375 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 455 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 530 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 310 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 250 टू 215 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 145 टू 130 की देखने को मिल सकती है। 25,065 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 25,015 से लेकर 25,000 की जोन है वहां पर मार्केट के सपोर्ट देने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए बैंक्स ने 59,610 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर बैंक 680 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 855 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 980 टू 60,025 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है तो उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 60,225 टू 250 की होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन है, अगर बजट सेशन जैसा भी रहे इस जोन को तोड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में 59,565 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 59,432 400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 250 टू 220 की देखने को मिल सकती है एंड 100 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 58,965 की जोन है वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। जब भी ये जोन आएगी यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है, कौन सी यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।